शहद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे बात हो रही थी, मैंने कहा कि हम मतलब टोटली या जनरली ये कह सकते हैं कि पंप वहां पे यूज होते हैं जहाँ पे आपने अगेंस्ट ग्रेविटी जाना हो। लाइक अगर आपका जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है वो ग्रेविटी इरिगेशन सिस्टम भी है, कि हम हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी को। लेकिन अगर आपने अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब पाइप में से फ्लो करवाना है, और आपने पाइप्स जो हैं वो बिल्कुल लेवल रखे हुए हैं, या फिर आपका कह लें कि हायर एल्टीट्यूड पे लेके जाना है, हायर साइड पे लेके जाना है, जैसे घरों में आपने पानी को पंप करना है रूफटॉप के लिए, तो वहां पे आप पंप यूज करते हैं कि जहां पे आपने अगेंस्ट ग्रेविटी फ्लो करवाना हो, पंप यूज होता है। देन ट्यूबवेल्स में बेसिकली क्या है कि एक होल बोर किया जाता है ग्राउंड वाटर के अंदर फॉर टैपिंग ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को पंप करने के लिए एक बोर होल किया जाता है। बट अगर वो खाली वेल है तो इसका मतलब कि वो उसका जो साइज है वो ज्यादा हो। जैसे इसे बताया हुआ है कि कंपेयर टू ओपन वेल्स, ट्यूबवेल है स्मॉल डायमीटर 8 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर, बट जो डेप्थ है वो ग्रेटर होती है 30 मीटर से। देन उसके बाद उसने बताया कि जो स्टैंडर्ड यील्ड है एक ट्यूबवेल की वो वेरी करती है 40 to 45 लीटर पर सेकंड। बट अगर जो शैलो डेप्थ, यानी कि जिनका वाटर टेबल कम हो, उसकी लेंथ डेप्थ उसने बताई है कि 30 to 60 मीटर हो, तो वहां पे जो है वो उसका जो डिस्चार्ज है वो 20 लीटर पर सेकंड होता है। और डी वेल जो है, जो हायर डेप्थ तक आप 300 मीटर तक जाते हैं, तो उसकी यील्ड जो है वो 200 लीटर पर सेकंड। अच्छा, एक और कंसेप्ट जो आम जनरल पाया जाता है कि जी हम हायर डेप्थ पे जाएंगे तो गुड क्वालिटी वाटर हम पंप। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपके नीचे सॉइल स्ट्रेटा के अंदर आपके पास वाटर क्वालिटी क्या है, और वो रेजिस्टिविटी सर्वे के बगैर आपको नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे मैंने आपको फैसलाबाद की बताई, अगर जिन लोगों ने डब्बियां से वाटर मैनेजमेंट सेंटर फॉरेस्ट में इंटर्नशिप की है, तो उन्हें पता होगा कि वहां पे स्कीमिंग वेल लगा होगा। अब स्कीमिंग वेल का जो पानी है वो मीठा है, एज कम्पेयर टू के साथ किसी और ट्यूबवेल चल रहा हो नियर बाई एरिया में, तो वो जो है वो ब्रैकिश वाटर है। अब स्कीमिंग वेल की जो डेप्थ ऑफ पंपिंग है वो उन पंपिंग की निस्बत कम है। ऊपर से जो फ्रेश एयर है सिर्फ उसको स्कीम करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस में भी बेसिकली जो पंपिंग सिस्टम है या ट्यूबवेल्स आ गए, पंप्स आ गए, ये एनर्जी इंपोर्ट करते हैं फ्लूइड्स को। हम उसको यूज करते हैं डोमेस्टिक के लिए, इंडस्ट्री के लिए और एग्रीकल्चरल के लिए। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री है, लाइक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो डिफरेंट फ्लूइड को, मतलब अगर फूड इंडस्ट्री है मे बी वो हनी हो, अगर वेस्ट वाटर इंडस्ट्री है तो वो वेस्ट वाटर है वो इंडस्ट्री का हो सकता है, गर्म का हो सकता है, उनकी हैंडलिंग या उसको रिमूव करने के लिए, ड्रेन करने के लिए जो वो पंप यूज होता है। लेकिन इस कोर्स के अंदर जो हमारा मेन फोकस होगा वो इरिगेशन पर्पस के लिए या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। अब इरिगेशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये सेम चीज है, लगता है कि ऐसे सेम है, बट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अगर हम सॉइल की रेक्लेमेशन करते हैं, ड्रेनेज का काम करते हैं इस पंप के साथ, तो उस केस में वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज कर रहा है। ठीक, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब जैसे हमारी जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ वो रैपिडली इंक्रीज कर रही है, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो एट रिस्क है, कि जैसे रिसेंटली आटे का बहरान आया। तो इस कंडीशन के लिए फिर हमने जो है वो पंपिंग करके ग्राउंड वाटर को, आपको मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ कि जो ग्लोबली है अबाउट ओनली 2%, 2.5% फ्रेश वाटर है।
बाकी 97.50% जो है वो सैलाइन वाटर है। ये कुछ कन्वर्जन यूनिट्स लिखे हुए हैं, ये इनको देख लीजिएगा। जरूरी जो है वो 1 बिलियन एक्यूबिक फुट है और पीसीएम है बिलियन क्यूबिक मीटर। अब उस 2.5 में से ओनली 12.5% जो है वो ग्राउंड वाटर का है। बाकी जो है उस 2.5 में से, ठीक है, 2.5% में से पोलर ग्लेशियर्स में है, सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी, ये थोड़ा सा कलर आपको शायद यहाँ पे नजर ना आए, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट है यहाँ, ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है 0.40%। मतलब हम कहते हैं जी सॉइल के जमीन के ऊपर पानी बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर आपकी नहरें और दरिया और ये सारी चीजें, तो वो कितने, ओनली 0.40%। और बाकी ज्यादातर आपके जो है वो ग्लेशियर। अच्छा, ग्राउंड वाटर बेसिकली मैनी ईयर से अबाउट 1967-68 से जो है वो स्टार्ट हो गई थी इसकी पंपिंग ना। पहले बेसिकली पंप लगाए क्यों गए, आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ कि पंप्स और ट्यूबवेल लगाने के लिए गवर्नमेंट का सब्सिडी प्रोवाइड करती थी, लोगों को मोटिवेट करती थी कि आप जो है वो फैसिलिटेट करती थी कि आप पंपिंग करें। और लोग कहते थे कि जी ग्राउंड वाटर का जो पानी है वो सही नहीं है, उससे हमारी फसलें खराब होती हैं ये। तो इसको पहले क्या किया गया, सब्सिडाइज किया गया कि आप पंपिंग करें। जो ट्यूबवेल स्टार्ट हुए थे वो बेसिकली ड्रेनेज पर्पज को, इसके अंदर अगर आपने ड्रेनेज का कोर्स पढ़ लिया है तो वर्टिकल ड्रेनेज या सब सरफेस ड्रेनेज को के लिए जो है वो सबसे पहले ट्यूबवेल्स लगाए थे। और वो सारे के सारे उनका प्रोडक्ट प्रोजेक्ट था स्कार, सैलिनिटी कंट्रोल एंड रेक्टिफिकेशन प्रोजेक्ट, उसके अंडर लगाए गए थे। और अगर आप इसका डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें ना कि नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स कितने थे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मेन 1960 के बाद जब हमारा इंडस वाटर ट्रीटी बना, ये वाटर लॉगिंग की कंडीशन प्रोड्यूस की हुई। इंडस सॉरी इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जब वेस्टर्न रिवर से हमने पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की ईस्टर्न रिवर की साइड पे, तो उसके लिए हमने क्या किया, अबाउट 12 लिंक कैनाल्स जो है वो बनाई गई। उस लिंक कैनाल्स की वजह से रिचार्ज बहुत ज्यादा था, तो आपका जो नियर बाई एरिया था कैनाल्स के, वहां पे वाटर टेबल जो है वो राइज अप। उसको कम करने के लिए फिर क्या, ट्यूबवेल लगाए गए। इसमें स्कॉट का था, उसके बाद फोर्स ड्रेनेज प्रोजेक्ट था, एफएफटी फैसलाबाद फोर्स ड्रेनेज प्रोजेक्ट था, उसके अंदर ट्यूबवेल बहुत लगाए गए। और फिर बाकी और डिफरेंट मेथड्स एंड ड्रेनेज के वो भी, उनमें से एक जो है वो ट्यूबवेल्स लगा के आपने पंपिंग। लेकिन अब सिचुएशन क्या हो गई कि अब इतनी ज्यादा पंपिंग कर ली है कि हमारी ग्राउंड वाटर क्वालिटी और वाटर टेबल दोनों रिस्क पे हैं। तो उसको अब कम करने के लिए गवर्नेंस की जा रही है कि हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएं, ऐसा सिस्टम बनाएं कि इनको इनके ऊपर चार्ज किया जाए, ग्राउंड वाटर पंपिंग पे चार्जिंग वाली साइड पे जाया जाए, जो कि मैं समझता हूँ ठीक है। उसकी रीजन ये है कि मतलब आप अगर नहीं होगा, चार्जिंग नहीं होगी, तो हम, आपने देखा होगा कई एरियाज में जहाँ पे उन्होंने सोलर ट्यूबवेल्स लगाए हुए हैं, तो पंपिंग हो रही है, पानी चाहे जरूरत है या नहीं है। और वो, और दूसरा ये नहीं, सिस्टम नहीं है कि ये हर 200 मीटर के ऊपर, 100 मीटर के ऊपर, यानी कि 5 एकड़ के रकबे में हो सकता है 5 बनाई है तो पांचों ने अपना अपना पंप लगाया है। वो तो खाना खराब करने वाली बात है ना। अच्छा, इवन जब इंडस, हाँ, पहले तो था जी रेनफॉल है, रेनफॉल के अलावा सोर्स नहीं था, फिर इंडस बेसन ग्राउंड सिस्टम बना, कनाल इरिगेशन सिस्टम बेसन के अंदर। तो उसके बाद भी फिर भी उसने वाटर सप्लाई की, लेकिन वो फिर भी हमारी नीड नहीं कर, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वो 67% पे डिजाइन हुआ था, और अब जो है वो हमारी फ्लपिंग इंटेंसिटी 150% तक पहुंची हुई है। ग्राउंड वाटर का यूज हुआ एक्सेलरेट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ये जो ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज कर गई और उसको फीड करने के लिए जो है वो एक ग्रीन रेवोल्यूशन था, शायद अगर आपको पता हो,
उसमें दो तीन चीजें थी, एक मैकेनाइजेशन था। ग्रीन रेवोल्यूशन में आपने ज्यादा जब फोकस था वो वीट और राइस पे था, प्रोडक्शन हमने इंक्रीज कर, और वो वाकई एक्चुअली हुई भी है। ठीक है, मतलब अगर आप बैक जाएं ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, उसमें तीन चार चीजें आई थी। मैकेनाइजेशन आया था, यानी कि ट्रैक्टर और मैकेनाइज्ड मशीनरी। नंबर टू, ये इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं ये आए थे। और तीसरा जो है वो इरिगेशन फैसिलिटी थी, ग्राउंड वाटर पंपिंग के साथ वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करें। ठीक है, देन पंपिंग ग्राउंड वाटर की हमने की कंट्रोलिंग के लिए, वाटर लॉगिंग को कंट्रोल करने के लिए। पहले इसमें बताया कि ग्राउंड वाटर की पंपिंग क्या थी, बेसिकली सिंपल वेल थे, तो फिर हमने कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ट्यूबवेल्स के अंदर। जब स्टार्ट हुई 20th सेंचुरी में, 90s के अंदर जो है वो अंडर पेटिसन के अंदर पंपिंग स्टार्ट हुई। जो मेन पर्पस था पहले वो था रेमिडियल मेजर्स, वाटर लॉगिंग वाली सॉइल को जो है वो रिक्लेम करने के लिए यूज। और अब सिचुएशन क्या है कि मोर देन 1 मिलियन ट्यूबवेल्स जो है वो इंस्टॉल्ड हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका मेन पर्पस जो है वो इरिगेशन है। सम हो कुछ एरिया सिंध के अंदर हैं, कुछ पंजाब के अंदर डिफरेंट पैचेस हैं, लाइक नियर बाई अगर देखा जाए चक जुमरा का कुछ एरिया जहाँ पे अभी भी वाटर लॉगिंग की जो सिचुएशन है, तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग को या ग्राउंड वाटर को रिमूव करने के लिए, पंप करने के लिए पंप, लेकिन मोस्टली जो है वो इरिगेशन पर्पज के लिए यूज। ये मैंने एक सर जो बताया ये कि ड्रेनेज के लिए पंप लगाए जाते हैं, उनमें से जो पानी निकलता है वो भी जारी बात है उन्हीं फील्ड्स के करीब वो होनी उसका चाहिए। बेटा आगे आ रहा है। दो ऑप्शन वो चेक करते हैं, अगर तो उसकी क्वालिटी ठीक है तो फिर हम उसको इरिगेशन के लिए ही यूज करते हैं, कि नियर बाई कनाल गुजर रही है उसके अंदर उसको फेंक। और अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती तो फिर हम उसको, जो ड्रेन्स हैं बेसिकली, जो बैड क्वालिटी वाले ड्रेन्स हैं, उसके जरिए जो है वो उस एरिया से एवैक्यूएट करते हैं, तो दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। ठीक, और जो ड्रेन्स हैं ना, फिर उनका ये होता है कि वो जो बैड क्वालिटी ग्राउंड वाटर है वहां पे ही बेसिकली वो बनाई गई होती है, तो उससे रिचार्ज की जो कैपेसिटी है वो कम होती है। उसकी रीजन ये है क्योंकि ऑलरेडी ही एरिया में वाटर लॉग्ड है, वाटर टेबल राइज है, तो पानी हमेशा हायर एल्टीट्यूड से लोअर, तो वो बेसिकली बजाय इसके कि ड्रेन से पानी ग्राउंड वाटर में जाए, वो ग्राउंड वाटर से ड्रेन में आ रहा होता है, देन वो नेक्स्ट किसी और एरिया में जाए। और ये मसला है कि जब वो, मतलब यहाँ से फैसलाबाद की बात करें, यहाँ से ट्रेन किया तो लोअर साइड पे साउथ पंजाब में जाके वो उसने बहुत सारे एरियाज को क्या खराब किया, क्योंकि वो वहाँ पे ग्राउंड वाटर ठीक था, लेकिन ये वाला जो एफलुएंट हमने यहाँ से डिस्चार्ज किया तो then उसका इफेक्ट है। मतलब 1967 में 67 में बेसिकली आपका सबसे पहला डैम मंगला डैम बना था। ठीक है, उसके वक्त जो हमारी ग्राउंड वाटर पंप से या ट्यूबवेल से वो बहुत थोड़े थे, और अब 2014-15 में मोर देन 1 मिलियन ट्यूबवेल्स। अच्छा, अब एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये लेटेस्ट नंबर है 2018 स्टैटिस्टिक बुक में है कि हम 52 MEF मिलियन एक्re फुट, अगर उसको कन्वर्ट करें बिलियन क्यूबिक मीटर में, 64 PCM अब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग इरिगेशन टू अराउंड 12 मिलियन हेक्टेयर्स। ये देखें 12। अब देखो, ये हिस्टोरिकल दिखाया गया है कि 1947 में जो कनाल से इरिगेशन हो रही थी वो 57.15 मिलियन हेक्टेयर, और उस वक्त ग्राउंड वाटर क्या है, जीरो, या कह लें कि जीरो था, या उस वक्त का जो डाटा है उसके अंदर शायद कुछ पंप्स हों या ट्यूबवेल्स हों, आई डोंट नो, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल बुक बताती है उसके मुताबिक वो जीरो था। देन 67 में जब मंगला बना, मंगला में क्या हुआ, डेफिनेटली काल का जो इरिगेटेड एरिया था वो इंक्रीज किया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो 1.27 था वो ग्राउंड वाटर से भी इरिगेट हो रहा था। देन 1976 में गए, जब हमारा तरबेला भी बन गया। तरबेला बनने से डेफिनेटली उसने
एक जो है वो इंक्रीज आया 10.1। इसके बाद 2-3 साल बाद 76 7 8 9 के अंदर ये गया 11 पॉइंट तक मिलियन हेक्टेयर के अंदर, और वहां पे जाके स्टक हो गया। अब क्या हुआ है कि जैसे हम कहते हैं जी क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जो कैनाल सप्लाईज है कम हो रही है, वो सही बात है, वो कम हो रही है, बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी प्रोडक्शन कम नहीं है। अगर प्रोडक्शन का ग्राफ देखें तो इंक्रीज है। मतलब ये जो गैप है वो इनोवेशन है, वो ग्रीन रेवोल्यूशन, वो मैकेनाइजेशन है, उसमें आपकी सारी आ जाएंगी, ट्रैक्टर्स आ गए, लेजर लैंड लेवलिंग आ गए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स आ गए, वाटर मैनेजमेंट टेक्निक सारी आ जाती हैं। देन सीड्स आ गए, गुड क्वालिटी सीड्स आ गए। और अब जो मेन है वो अबाउट 11.74 मिलियन हेक्टेयर जो है वो आपका किससे हो रहा है, ट्यूबवेल से आपकी जो इरिगेटेड हो रहा है। अच्छा, ये 50 थोड़ा सा मतलब ये अबाउट अभी जो ग्राउंड वाटर की पंपिंग है ना वो 50 52 53 इसी के जो है वो अराउंड है। ये पुरानी फिगर है जिसके अंदर बताया गया है 90 इस 50 में से 79%, या यहाँ पे उसने बेसिकली 81% बताया कि वो सिर्फ पंजाब के अंदर होता है, और दूसरा जो है वो मेजर पार्ट सिंध में है, बाकी दोनों सूबों में जो ग्राउंड वाटर की पंपिंग है वो बहुत कम। अच्छा, बलोचिस्तान की सिचुएशन उल्ट, बलोचिस्तान में भी सेम हुआ। बलोचिस्तान में भी पहले पंप जो है वो इंस्टॉल ट्यूबवेल्स इंस्टॉल करने के लिए सब्सिडी दी गई, और वहां पे इतनी ज्यादा पंपिंग हुई कि अब वहां पे पानी मिलता नहीं ग्राउंड वाटर की अगर बात करें। पैड गवर्नमेंट की वजह से, या कह लें कि जो उन्होंने पॉलिसी थी वो सही नहीं, ओवर पंपिंग हो गई, या शायद उस वक्त के लिए वो ठीक थी, बट उसको स्टॉप करने के लिए कोई मैकेनिज्म था कि कब तक हम पंप करें। अच्छा, ग्राउंड वाटर की बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पाकिस्तान की वाटर रिसोर्सेज के अंदर। एक्वाफर से पानी पंपिंग कर रहे हैं, किस लिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए। अब क्या हुआ कि विथड्रॉल इंक्रीज कर गया, उससे क्वालिटी जो है वो कंटिन्यूसली डिटेरियोरेट हो, और दूसरा फिर वाटर कैन बी इंजेक्टेड। दूसरा फिर ये रिचार्ज का बताया हुआ है कि अगर ओवर होती है तो फिर इसमें दो टेक्निक्स हैं, जैसे ASR है, एक्वाफर स्टोरेज एंड रिकवरी टेक्निक। ये मैं डिटेल में आगे जाके हम ग्राउंड वाटर में जब पढ़ेंगे। उसमें क्या है कि हमारे पास जो एक्सेस रेनफॉल है हम उसको बोर करके जमीन के अंदर जो है वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं इन समर सीजन, इन क्या लें मानसून सीजन, जब हमारे पास रेनफॉल ज्यादा है। तो देन जब रेनफॉल नहीं है, मतलब विंटर के अंदर पंपिंग की जरूरत है, दोबारा उसी पानी को पंप करते कि ग्राउंड वाटर बेसिकली क्या है, सब सरफेस वाटर है जो सॉइल पोर्स के अंदर अवेलेबल है। मतलब एक ग्राउंड वाटर पूल है बिलो द ग्राउंड सरफेस, जो मोर देन 60% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है हमारी इरिगेशन के लिए। पाकिस्तान जो है वो देखें चौथे नंबर पे है दुनिया में जो लोग पंपिंग कर रहे हैं। इंडिया की सिचुएशन, अब आपने शायद ये डिबेट सुनी हो या ना हो, अगर मैं आपको बता देता हूँ कि वही हम कहते हैं कि जी हमारा ग्राउंड वाटर भी अब इंडिया खींच रहा है। ठीक है, मतलब ये आपने सुना हो या नहीं, लेकिन ये है बात। उसकी वो कैसे खींच सकते, हमेशा पानी हायर एल्टीट्यूड, हायर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से लोअर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की तरफ जाता। तो हुआ क्या कि हमारे जो बॉर्डर एरिया था उस पे उन्होंने बहुत ज्यादा पंपिंग की, और उनका जो वाटर टेबल है वो हमारे वाटर टेबल से बिलो चला गया। तो इस वजह से हमारा जो पानी है ग्राउंड वाटर का इवन वो उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, हालांकि अगर ग्रेविटेशनल देखा जाए तो वहां से इधर को आना चाहिए था, बट उन्होंने पंपिंग इतनी ज्यादा की और वहां पे पानी उस साइड पे मूव करना शुरू हुआ। मेन सोर्स है, मतलब इंडस प्लेन्स के अंदर 95% हमारा जो सोर्स है वो ग्राउंड वाटर है। माइनिंग जो है वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर टेक प्लेस हो रही है। हमें ग्राउंड वाटर गवर्नेंस की जरूरत है, ठीक है, वो उसके लिए कुछ स्टडीज भी हो रही हैं जो लेटेस्ट मेरे जहन में थी। तो उसके अंदर वाटर चार्जिंग सिस्टम ग्राउंड वाटर के ऊपर और एक पॉलिसी बनाई जाए कि
कौन जो है वो ट्यूबवेल लगा सकता है, और उस पे जिस तरह हमारा बिजली का बिल आता है इस तरह ग्राउंड वाटर का बिल भी आना चाहिए। देन ड्रेनेज, ड्रेनेज पर्पस के लिए जो ट्यूबवेल्स यूज होते हैं, बेसिकली ड्रेनेज क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम एनी पॉइंट। वो घरों की छतों से हो सकती है, वो सॉइल सरफेस से हो सकती है। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एग्रीकल्चर फील्ड से, तो वहां से जो सब सरफेस ड्रेनेज है वो हम ट्यूबवेल्स के साथ करते हैं। उसके अलावा और भी हैं, पाइप ड्रेनेज के भी तरीके हैं, या ड्रेन बनाने को हम ड्रेन के जरिए भी हम ड्रेनेज करते हैं। तो ट्यूबवेल जो है वो स्प्रेड है मोर और लेस यूनिफॉर्म स्पेसिंग के साथ, 50% जो है वो डेली बेसिस पे ऑपरेट होते हैं। अगर आप एक और चीज देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो पब्लिक ट्यूबवेल्स थे वो पहले ज्यादा थे, अब प्राइवेट ट्यूबवेल्स हैं, और गवर्नमेंट जो है इसको सब्सिडी नहीं कर। अगर उस ये देखो, शहद की आप बात कर रहे थे, तो बेटा अगर उसकी क्वालिटी स्वीट है, मतलब ये जरूरी नहीं है जहाँ पे वाटर पे बधाई है वहाँ की क्वालिटी खराब हो जाए, वाटर लॉग होता ही ऐसे ही है कि सलाइन सॉइल बेसिकली वाटर वेपोरेट हो जाता है, और सॉइल अगर किसी एरिया में स्वीट क्वालिटी वाटर है तो उसको हम किसी नियर बाई कनाल या वाटर कोर्स के अंदर करते हैं, ताकि वो अगले किसी एरिया को सप्लीमेंट्री इरिगेशन सप्लाई प्रोवाइड कर सके। बट अगर उसकी क्वालिटी जो है वो साल्ट कंसनट्रेटेड है, तो हम उसको ओशन के अंदर जो है वो रिवर्स और लेक्स वो सिस्टम, जो भी डिस्पोजल चैनल है उसके साथ हम उसको ओशंस के अंदर जो है वो क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, डिस्पोज करते हैं। जो ट्यूबवेल्स उसमें कहता है कि डिजाइन किए जाते हैं कि लोअरिंग वाटर टेबल, उनको रिलीफ वेल्स भी बोलते हैं। सबसे पहले जो ट्यूबवेल इंस्टॉल्ड हुए वो स्कॉट प्रोजेक्ट के अंदर थे, सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। इसके काफी सारे फेज थे, जिसमें से फैसलाबाद पोस्ट प्रोजेक्ट था। तो जो पंप इंस्टॉल किए गए डी वेल टर्बाइन पंप से बेसिकली, तो वो किस पर्पज के लिए, सॉइल को रिक्लेम करने के लिए, वाटर लॉगिंग को कम करने के लिए। ये थोड़ा सा कुछ हिस्टोरिकल डाटा है जिसके अंदर मैं आपको, अगर आप क्लियरली नजर हो, ये प्रोजेक्ट्स हैं जैसे स्टार 1 था, स्टार 3 था, स्टार 4, स्टार 5 एंड इसी तरह फोर्थ ड्रेनेज प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स ये आपको नजर आ रहे हैं, ये इंस्टॉल किए गए थे। मतलब बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो स्टार्ट हुआ था वो ड्रेनेज पर्पज के लिए कि पंप इंस्टॉल होते, बट अब जो है वो इरिगेशन के लिए ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये इसमें देखें कि ये जो कॉलम है ये शो कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स हैं वो इंस्टॉल किए गए। उसके अलावा बहुत सारे और मेथड भी थे, जैसे अगर ड्रेनेज का कोर्स अगर आपने पढ़ लिया तो डिच ड्रेन है, पाइप ड्रेनेज है, परफोरेटेड पाइप हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, या कोई और मेथड है। अच्छा, इसके बाद पंप मैन्युफैक्चरर्स, अच्छा ये पाकिस्तान के अंदर भी हैं और कुछ इसमें पंप्स हैं जो बाहर से इम्पोर्टेड भी हैं। मतलब ये वो फर्म्स हैं जिनके पंप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर या आपके जो सोलर सिस्टम वाले हैं वो ये यूज करते हैं। जैसे केएसपी है, फॉल्कन है, फ्रैंकलिन है। अब फ्रैंकलिन जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेड है, अगर किसी बच्चे ने की है। इसके अंदर शहजाद है, ये लोकल है, सुहेल चौधरी का भी लोकल है, हाइड्रोमैक्स का भी लोकल है। ठीक है, ये शक्ति है, ये इंडियन का पंप है, इंडियन पंप है और हमारे यहाँ पे यूज होता है। मतलब ये वो पंप हैं जो सोलर के लिए, सोलर पंपिंग के लिए, सोलर ट्यूबवेल्स के अंदर यूज होता है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ उनके कुछ नाम लिखे हैं, आपने काम ये करना है कि इनमें से जो कंपनीज में से वो देखती हैं कि जिनमें एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से मॉडल हैं और उनकी स्पेसिफिकेशन, जो मेन स्पेसिफिकेशन का कंसर्न है वो दो चीजें हैं। नंबर वन, उसका डिस्चार्ज और हेड, और उसकी पावर रिक्वायरमेंट। तो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ये होता है कि ये कौन से हैं। तो आपने एक असाइनमेंट ये करनी है कि इन कंपनीज के वो पंप जो हमारे मॉडल बेसिकली और उसकी स्पेसिफिकेशन कौन कौन सी है, और दो दो तीन तीन कंपनी के मॉडल, ज्यादा नहीं यूज कर सकते। ठीक है, और दूसरी असाइनमेंट ये है कि नंबर ऑफ फ्यूल्स मैंने आपको बताए हैं ओवरऑल,
उसमें से मैंने आपको बताया कि 50%, 79% जो है वो पंजाब के अंदर। तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, सॉरी प्रोविंस वाइज कितने कितने नंबर्स हैं ये, मतलब जस्ट लिख के दे दें का मकसद नहीं है, आपने इसको सर्च आउट करना है कि किधर से डाटा मिल सकता है, ताकि वो क्लियर हो जाए कि हाँ, अगर आप ये देखेंगे जब आप डुअल्स की निकालेंगे ना प्रोविंस वाइज, तो आप क्लियरली देखेंगे कि जो पंजाब का पार्ट है ना, नंबर ऑफ डुअल्स डेफिनेटली वहां पे है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। जी थैंक यू। कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज। सर जी, आपने हमें बताया कि जैसे सोलर पंप से हम क्रॉप्स वगैरह को हम इरिगेट कर रहे हैं। सर, अगर हम रिचार्जिंग सिस्टम साथ ही बना लें, जैसे कि अब रेन फॉल होती है तो हमारा रिचार्ज हो जाए, हम रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम हमें लगवाना चाहिए कि ये जी फील्ड वाली बिल्कुल, साइड पे। बिल्कुल बेटा, मसला ये है, होना चाहिए, होता भी है, बट ये इंडिविजुअल बंदा नहीं कर सकता ये, क्योंकि अब रिचार्ज करेगा अगर बात है तो मैं फार्मर, मैं अपना रेनफॉल सॉरी रेन वाटर हार्वेस्ट करके ग्राउंड वाटर में रिचार्ज कर देता हूँ, और मेरे 2 एकड़ के ऊपर अगला पंप लगा हुआ है। अब पानी तो बेसिकली रिचार्ज तो मैंने किया, उसके लिए पाउंड बनाना पड़ेगा, बोर करना पड़ेगा, कॉस्ट मैंने बियर की। अब वो कल को पंप करके निकाल ले तो मैं उस पर क्या कर सकता, ये इंडिविजुअल बंदा नहीं कर सकता, ये एज अ मतलब कम्युनिटी हमें करना पड़ेगा। थर्ड, ये आपका सोल्यूशन है, बिल्कुल सही बात है। सर जारी अगर हम बात है हर सर अगर हम हर गवर्नमेंट। घर के आगे, एक मिनट सर जी, अगर हम हर घर के आगे एक रिचार्जिंग सिस्टम बना लें, क्योंकि अब घरों का पानी भी जरा नमकीन हो गया है, अगर हम पूरी बेटा कॉलोनी में बनाना स्टार्ट। हाँ, तो वो पूरी कॉलोनी वाले करेंगे तो फिर होगा ना, क्या इसको फोर्सफुली किया जा सकता है कि जी हर बंदा ये बनाएगा, अदरवाइज वो ग्राउंड वाटर पंप नहीं कर सकता। यस सर, ये गवर्नमेंट को लाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में मैंने देख रही थी, इंडिया में इन्होंने मतलब कि रिचार्जिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जैसे कि रेन वाटर बिल्कुल। हार्वेस्टिंग सिस्टम में बहुत काम हो रहा है उधर। हालांकि उनके पास डैम भी इतने हैं, हमारे पास तो इतना पानी भी नहीं है सरफेस वाटर। तो हमें मतलब कि हम्म, गवर्नमेंट को देना चाहिए इस पे फोकस। जी बेटा वो कर रहे हैं अब, हम्म। मेरा ख्याल है कोई इस तरह कोई रेमेडियल मेजर्स डेफिनेटली वो अपनाएंगे। यस जी सर, सर। ये उस्मान बुज़दार साहब का एक मंसूबा है बहुत बड़ा, उसका नाम मुझे भूल गया। उसमें ये भी है कि जो बारिशों का पानी शहरों को खराब करता है उसको ट्रीट करके इंजेक्ट किया जाए वापस। लेकिन इस की कोई फिजिबिलिटी समझ नहीं आ रही मुझे, क्योंकि इसका जो हेड और प्रेशर होता है ना, जो यानी हम बोरिंग करते हैं, तो उसमें इंजेक्ट करना बहुत मुश्किल है। वैसे हम अगर 300 फुट तक भी बोरिंग कर लेना, पानी जो है ना 70 फुट तक ऊपर आ जाता है, और जो पंप रखा जाता है वो 70-80 फुट पर रखा जाता है, चाहे बोरिंग नीचे भी हो। लेकिन जब हम वापस इंजेक्ट करेंगे उसके लिए तो बड़ा प्रेशर चाहिए, मेरे ख्याल से वो वापस फिर आ जाएगा पानी ऊपर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, मतलब अगर तो वो अनकन्फाइंड एक्वाफर है तो उसके अंदर प्रेशर हो, सॉरी कन्फाइंड एक्वाफर है, अनकन्फाइंड के अंदर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये आपने शायद देखा भी हो, अगर किसी ने ट्यूबवेल देखा हो ना, ये चलाया भी। जब समर सीजन होता है ना, तो उस वक्त क्या होता है कि आपको वाटर टेबल राइज अप हो जाता है। आपने देखा होगा जो सिंपल सेंट्रीफ्यूगल टेबल ट्यूबवेल्स हैं, वो आपने नीचे जो है वो खुदाई करके लगाया होता है। उसकी रीजन पता है क्यों लगाया जाता है? तो बच्चा बता सकता है? मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप कुछ एरियाज में देखेंगे आप सरफेस के ऊपर इंस्टॉल्ड है, कुछ एरियाज में देखेंगे कि आप जो है ना वो नीचे कुआं खोद के उसके अंदर इंस्टॉल। इसकी रीजन पता है किसी बच्चे को? वाटर टेबल की रीजन है, उनका वाटर टेबल बहुत ज्यादा लो होता है, तो वो क्योंकि हाँ, जो हेड होता है शाबाश। उसको ट्रीट करते हैं। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो सिंपल जो सेंट्रीफ्यूगल 34 फीट तक जो है उसकी सक्शन लिफ्ट होती है। अगर उससे ज्यादा है तो आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप पंप जो है वो लोअर ले जाते हैं। अच्छा, उसमें शायद देखा होगा कि अगर वो पानी आ जाए ना उस पाउंड के अंदर, या जो आपने बनाया हुआ है जहाँ पर पंप इंस्टॉल किया है लोअर डेप्थ पे जाके, तो एक वाल होता है फुट वाल। अगर आपने देखा होगा कि आप उसको क्या करते हैं, अगर आपकी जो उस खोई है उसमें पानी है, उसको ओपन करते हैं फुटबॉल को। फुटबॉल बेसिकली वन डायरेक्शन फ्लो के लिए होता है, वो नीचे से ऊपर तो आने देता है, ऊपर से नीचे नहीं आने। लेकिन आप उसको रिमूव करते हैं तो जितना भी आपका पानी होता है ना उस कुएं के अंदर, वो सारा का सारा नीचे चला जाता है, पंप आपका बंद हो उस वक्त। ठीक है,
तो ये जो कंसेप्ट है ना, वो बोर करके पानी इंजेक्ट कर, वो प्रेशर का चक्कर नहीं है। उसमें होता क्या होगा होगा क्या कि जितनी स्क्रीन है ना नीचे आपने इंस्टॉल की डेप्थ, वहां से पानी जो है वो मूव करना शुरू कर देगा डेफिनेटली। जब ट्यूबवेल के बोर के अंदर हेड ज्यादा हो, हाइड्रोलिक हेड ज्यादा होगा, ग्रेडियंट, तो उसके नियर बाई एरिया में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम होगा वाटर टेबल, तो पानी जो है हमेशा हायर ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट। क्लियर है? मैं आपको सेटिस्फाई कर पाया? या सर यानी ये समझ आइए, यानी जिस तरह फुटबॉल का फंक्शन होता है कि पानी को यानी एक साइड पे जाने देता है, वापसी फिर नहीं आने देता चाहे आगे प्रेशर भी हो, तो इंजेक्शन से यानी उसी जो है वो बोर उसमें इंजेक्ट कर देंगे तो लेकिन उसी बोर में वापस इंजेक्ट। नहीं आ सकता उसी पाइप। हाँ, जिस वो तरह ये वापस नहीं आम जा पाएगा। ट्यूबवेल में जो जो ऊपर पानी होता है, जो यानी नीचे पंप रखा होगा ना कूप के अंदर, जो ऊपर पानी होगा उस पाइप में पानी रहता है, नीचे नहीं जाता हो। नीचे नहीं जाता, बिल्कुल ऐसे। सर ठीक। फहद, इनके ले लो स्क्रीनशॉट और इनके अटेंडेंस लगा के बेटा मुझे भेज। ओके सर जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो पंप लगा हुआ है वो मीठे पानी का पंप है? कौन सा बेटा? सर जो जो इरिगेशन लैब पीछे? 1 जो 2 के पास जो एक पंप सा हाँ लगा जी, हुआ है जिसपे सारे पानी पीते, वो बड़ा मीठा, मतलब सर ये किस तरह? हाँ जी। बाकी मतलब यूनिवर्सिटी के बाकी जो पार्ट्स में देखोगे तो सॉल्टी वाटर और यहाँ मीठा पानी, इसका कोई लॉजिक नहीं समझ आई। बेटा ये वेरी करती है ना प्लेस टू प्लेस, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि एक जो इसका जो बिलो ग्राउंड वाटर स्टेटा है ना, यानी कि आपका जो सॉइल है उस पर डिपेंड कर, और वहां पे रिचार्ज किस चीज का हो, ये बहुत बड़ा मैटर है। जो रेनफॉल होती है यहाँ पे, एक रीजन ये भी है, अगर आपको पता हो कि जो सिटी एरियाज में पार्क्स क्यों बनाए जाते हैं, उनका जो एक पर्पज वो ये है ना सैरोतफरी। तो मेन दूसरा पर्पज ये भी होता है कि वो वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जाए, क्योंकि वहाँ पे रिचार्जिंग का कोई और मैकेनिज्म नहीं। जो यूनिवर्सिटी का अंदर वाला पानी जिसकी आप कह रहे हैं कि वो बहुत ठीक है, उसकी एक रीजन ये भी है कि जो नियर बाई एरिया है, एग्रीकल्चर फील्ड है, वहां से जो रिचार्ज हो रहा है ना, वो बेसिकली गुड क्वालिटी वाटर, और यहाँ पे पंपिंग बहुत कम होती है। तो आपने उस पंप को कभी चलते देखा है? शायद ही कभी चलता होगा जब आपने कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। तो सम मतलब जैसे मैंने WMRC की बात की, तो उसमें भी कुछ डेप्थ तक, मतलब 30 to 50 फीट या 30 to 45 फीट तक पानी की जो लेयर है वो फ्रेश वाटर, वो गुड क्वालिटी वाटर है। ये जरूरी नहीं कि हर जगह जो है वो प्रैक्टिस वाटर है, लेकिन अगर यही पंप 2-3 घंटे चलता रहे या 4 घंटे चलता रहे, 5 घंटे, तो देन उसकी क्वालिटी डेफिनेटली खराब हो, वो आप नहीं पी सकेंगे। वो नीचे जो सलाइन वाटर की लेयर है उसमें से सक्शन करना शुरू कर। जी बेटा, और कुछ? सर क्लासें कोई फिजिकल भी होंगी या ऐसे ही चलना है काम? शहीद, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।